शुक्रवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए दो दुर्दांत अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो कई वर्षों बाद एक दिल दहलाने वाली दास्तान की काली यादें लोगों के जहन में फिर से ताजा हो गई। दरअसल कोर्ट ने 25 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में राजा कुलंदर और उसके साथी बख्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। कुलंदर एक साइको किलर है जिसे लोगों को मौत के घाट उतारने, उनके शवों को छत विच्छत करने की सनक रही है, जो अपने शिकार के दिमाग तक को उबाल कर खा जाया करता था। इस नरभक्षी की खौफनाक करतूतों का खुलासा हुआ एक पत्रकार की हत्या की वारदात की तफ्तीश के दौरान। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। जुर्म, दहशत, कत्ल, हैवानियत की इस खौफनाक दास्तान का आगाज होता है 25 साल पहले एक पत्रकार के गुमशुदगी के केस के जरिए। हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार हुआ करते थे धीरेन्द्र सिंह, इलाहाबाद में, जिनकी ससुराल शंकरगढ़ के बेरी बसहरा गांव यहां पर थी। इसी गांव में राजा कुलंदर की भी ससुराल हुआ करती थी। 14 दिसंबर साल 2000 को धीरेन्द्र सिंह दफ्तर से घर जाने के लिए निकले। अपने सहयोगियों से कहा कि वो घर जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते से ही वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। 2 दिन बीत गए, कुछ अता पता ही नहीं चला। तो फिर खोजबीन शुरू हुई, तमाम लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। वो जमाना था जब मोबाइल का चलन नहीं था, ज़्यादा आम नहीं था, लेकिन धीरेन्द्र सिंह के पास मोबाइल हुआ करता था और इस वजह से पुलिस को तफ्तीश में बड़ी मदद मिली। मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो 2 कॉल पाई गई। एक सांसद हुआ करते थे, उनके बेटे को कॉल की गई थी उसके फ़ोन से, और दूसरी एक अन्य नंबर, अनजान नंबर पर की गई थी। पुलिस ने सांसद के बेटे को उठाया, उससे पूछताछ की तो अहम सुराग मिले। पुलिस को पता चला कि राम निरंजन कोल नाम का एक शख्स है जो खुद को राजा कुलंदर कहलाने का शौक रखता है। पुलिस ने इसकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि साल 1998 में इस शख्स पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। धूमनगंज, इलाहाबाद का अब प्रयागराज, वहाँ का मुंडेरा मोहल्ला है, वहाँ पर टीवी वीसीआर किराए पर देने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई और इस मामले में राम निरंजन कोल को आरोपी बनाया गया, लेकिन इसके बाद से ही ये फरार हो गया। तमाम कड़ियों को पुलिस जोड़ती गई और उसके बाद नैनी इलाके में पिपरी फार्म हाउस था, वहाँ पर पुलिस टीम ने दबिश दी और यहाँ राजा कुलंदर नाम का हैवान, उसके नाम को, वो नाम दुनिया के सामने आया। इसे पुलिस पकड़कर कीड़गंज थाने लेकर गई। शुरुआती पूछताछ जब हुई तो ये खुद को बेकसूर बताता रहा। हर शातिर अपराधी ऐसा करता है। हालांकि जब कड़ाई बढ़ती गई तो इसने कबूल किया कि ये ड्राइवरों की हत्या करता है और उनके वाहनों को, उनकी गाड़ियों को लूट लेता है। एक गिरोह ये संचालित करता है। इसने ये भी जानकारी दी कि रायबरेली के एक युवक और उसके ड्राइवर को इसने मारकर टाटा सुमो कार लूटी है। लेकिन जब पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या की बात सामने इससे पूछी गई तो इसने धीरेन्द्र सिंह को अपना दोस्त बताते हुए हत्या की बात से ये मुकर गया। राजा कुलंदर मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। धीरेन्द्र सिंह के कत्ल की कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। तब जांच टीम ने पुलिसिया पैंतरे अपनाए, पुलिसिया हथकंडे को पर दांव लगाया। इसकी पत्नी और बेटे को उठाकर थाने लाया गया, अलग अलग पूछताछ की गई और मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पड़ताल आगे बढ़ी तो झकझोरने वाला खुलासा हुआ और कुलंदर ने कबूल किया कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को इसने 15 दिसंबर की रात उस वक्त मौत के घाट उतार दिया था जब उसके पिपरी फार्म हाउस पर वो बैठकर आग सेंक रहा था। सर्दियां थी उस वक्त। उसने बताया कि धीरेन्द्र को पीछे से उसने पीठ पर गोली मारी, फिर उसके शव के कई टुकड़े कर दिए, जिन्हें रीवा और शहडोल मध्य प्रदेश में वहां पर फेंक दिया। और इसके बाद तो जब उसने मुंह खोलना शुरू किया तो एक के बाद एक 14 नृशंस हत्याओं की बात उसने कही, कबूल की और सभी को इसने एक तरीके से ही मौत के घाट उतारा था। वो पहले से सबको धोखे में, बातचीत में उलझाता था, उन्हें अलग ले जाता था और फिर पीठ पर गोली दाग देता था। इसके बाद शव के कई टुकड़े कर देता था और उन टुकड़ों को अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर दफन कर देता था जमीन में।
जंगल में फेंक दिया करता था। धीरेन्द्र की बाइक को इसने अपने समधी को दे दिया था, लेकिन मोबाइल फोन इसने अपने पास रख लिया था और यही इसके गले की फांस बन गया। यही पुलिसिया खुलासे की अहम कड़ी बन गया, ये मोबाइल रखना इसका। पुलिस ने हत्या की वारदातों को अंजाम देने में जो इसने हथियार, जो बंदूक जो इस्तेमाल करता था, असलहा, उसको भी बरामद कर लिया। लेकिन तफ्तीश जब आगे बढ़ रही थी तभी पुलिस को इसके फार्म हाउस से एक डायरी मिली और जिसे जब पढ़ा गया तो पुलिस को समझ में आ गया कि ये कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि ये तो एक नरपिशाच है जो इंसानों का खून पीता है, उनके अंगों को खा जाता है। उसने पुलिस को बताया, कोलंदर ने, कि वो अपने शिकार को कत्ल करने के बाद उनका पूरा ब्यौरा अपनी डायरी में दर्ज किया करता था। पुलिस को उसकी डायरी से 14 शिकारों के जिक्र मिले, उनके नाम, उनके बारे में ब्यौरा मिला। उनमें से ज्यादातर लोग इसके कोलंदर के दोस्त हुआ करते थे, कई परिचित थे या उसके रिश्तेदारों से उसके किसी तरीके से नजदीकी बने थे। और उसका मन सिर्फ कत्ल करने से ही शांत नहीं होता था। कोलंदर का शवों का अंग भंग करता था, उनमें से कुछ हिस्सों को इधर उधर फेंक कर और कुछ अंगों को उबाल कर उनका सूप बनाकर वो पी जाता था, और जिससे उसकी खूनी प्यास बुझती थी। अब वो ऐसा क्यों करता था, ऐसी सनक क्यों थी? तो जब पुलिस ने इसका जवाब जानना चाहा तो इसने सपाट तरीके से कहा, मेरी मर्जी है। इस खूनी दरिंदे में कभी भी अपने अपराधों को लेकर कोई प्रायश्चित भाव नहीं रहा, इतना असाध्य। इस किलर कोलंदर ने पुलिस को बताया कि इसने कई शवों को तो अपने पिपरी फार्म हाउस पर ही वहीं पर दफन कर दिया। जब यहां पर खुदाई की गई जमीन की तो यहां से 3 नरमुंड मिले। इसके अलावा इसकी शिनाख्त पर करवी चित्रकूट से 2 नरकंकाल मिले, चक हिंडोला से 2 मृतकों के कपड़े मिले, चित्रकूट से 3 नरमुंड, नैनी से 2 सरविहीन शव इसके कहने पर इसने जब पुलिस को बताया तो ये बरामद किए गए। और जो नरमुंड मिले थे उनकी पहचान मुइन, संतोष और काली प्रसाद श्रीवास्तव के तौर पर की गई। इस हैवान ने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के अलावा काली प्रसाद श्रीवास्तव, पवन कुमार यादव, हटिया नसीम, रति श्रीवास्तव, त्रिभुवन पांडे, पप्पू पासी और सुल्ताना, ऐसे 14 लोगों को मौत के घाट उतारा था। हालांकि पुलिस जो तफ्तीश कर रही थी उस वक्त, उन पुलिस अफसरों का यह मानना था कि इसके हाथों मरने वालों की तादाद और भी ज्यादा रही होगी, लेकिन कई मृतकों के बारे में या तो उनके परिजनों ने केस नहीं दर्ज कराया या उनके बारे में कोई सुराग या जानकारी नहीं मिल सकी, डिटेल नहीं मिल सका, इसलिए वो सब कुछ पर्दे के पीछे ही रह गया। इस साइको किलर ने जो वारदात की थी, गाड़ियां लूटी थी ड्राइवरों को मारकर, उससे इसने काफी पैसा कमाया। लाखों रुपये इसने ब्याज पर भी देने शुरू कर दिए, बांटने शुरू कर दिए। सीओडी में, जहां पर ये पहले काम करता था, जहां से ये निकाला गया था नौकरी से, वहां पर काली प्रसाद श्रीवास्तव इसका एक कुलीग हुआ करता था, उसने 50,000 रुपये इससे उधार लिए थे। काली ने इसे रकम तो नहीं वापस की, लेकिन वो इसे टिप्स दिया करता था कि कैसे अपराध करके पुलिस से बच सकता है। कोलंदर काली प्रसाद की जो बुद्धि थी उसका बड़ा कायल था और उसे गुरु कहता था, गुरु मानता था। लेकिन जब कोलंदर को यह एहसास हो गया कि काली प्रसाद उसका पैसा वापस नहीं करेगा, तब वो उसे बातचीत में उसे धोखे से फुसलाकर शंकरगढ़ लेकर गया और जंगल में बात करते करते उसने उसका गला रेत दिया, मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसका सर काटकर खोपड़ी पिपरी फार्म हाउस ले आया और वहां पर उसका भेजा उबाल कर खा गया। दरअसल कोलंदर को भरोसा था कि काली प्रसाद श्रीवास्तव बुद्धिमान आदमी है और जब इसकी खोपड़ी वो खाएगा तो वो भी बुद्धिमान बन जाएगा। इतना भयंकर खतरनाक व्यक्ति था। साल 2012 में इलाहाबाद की जिला अदालत में सुनवाई हुई थी पत्रकार धीरेन्द्र सिंह हत्या के मामले की, और इसमें राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर और उसके साले बख्शराज को, उनके खिलाफ अपहरण का मामला जो था वो तो साबित नहीं हो सका था, उसे साबित कर पाने में अभियोजन पक्ष असफल रहा था, लेकिन हत्या, साक्ष्य से छिपाने और मृतक का मोबाइल रखने और शस्त्र अधिनियम, इन जो आरोप इस पर लगाए गए थे, इन आरोपों को पाया गया ये सच है और ये पर्याप्त साक्ष्य पाए गए इनके समर्थन में। 30 नवंबर 2012 को कोलंदर और उसके सहयोगी बख्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाई थी इलाहाबाद में कोर्ट ने। इन दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। साक्ष्यों को नष्ट करने और मृतक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की बाइक
को अपने कब्जे में रखने के लिए इन दोनों को अलग अलग से सजा भी वो भी दी गई थी। और जब सजा मिली गई इसे थी सुनाई गई थी, अदालत ने सुनाई थी, तब भी ये बिना डरे हंसता रहा और ठहाके लगाता रहा। पुलिस कर्मियों से उस वक्त इसने कहा था कि 10,000 का जुर्माना तो ये चुटकियों में चुका देगा, और बाकी उम्र कैद की बात है तो उसे कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं, ये उसने कहा था। यूं तो अपनी तहरीर में जो मृतक धीरेन्द्र सिंह के भाई ने जिन्होंने मुकदमा लिखवाया था शुरू में, उन्होंने चुनावी रंजिश बताई थी वजह, लेकिन पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि धीरेन्द्र सिंह को राजा कुलेंदर के खौफनाक जो कारनामे थे, करतूत थे, उनका पता चल गया था और उसे डर था कि कहीं वो मीडिया में, अखबार में छाप ना दे। इसी वजह से उसने कत्ल की साजिश रची थी। धीरेन्द्र सिंह को मारकर उसने उसका जो पत्रकार का सिर था, कटा जो धड़ था, वो रीवा जिले के बरेही में, और जो सिर था वो रायपुर के बाढ़ सागर तालाब में फेंक दिया था। और दिल दहलाने वाले इस जो हत्याकांड था, पत्रकार की हत्या का मामला था, इसमें सभी साक्ष्य परिस्थितिजन्य थे। चश्मदीद गवाह और हत्या के स्पष्ट उद्देश्य को प्रमाणित कर पाने में अभियोजन नाकाम रहा। अभियोजन तकनीकी आधारों पर इसे एक विलक्षण हत्याकांड साबित नहीं कर सका, और यही वो वजह थी जिसके चलते फांसी की सजा से ये दुर्दांत बच निकला। बहरा कहा जाता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लंबे वक्त तक कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है, और कुलंदर भी आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ गया। अपने कर्मों की सजा वो बीते 2.5 दशकों से जेल की सलाखों के पीछे रहकर भुगत रहा है। उसकी पत्नी, परिवार के लोग भी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन इस समाज में, हमारे समाज में ऐसे खूनी दरिंदे अगर मौजूद हैं तो ये एक वेकअप कॉल है। साइको अपराधियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्त में लेना आज भी पुलिस के लिए बड़ी और कड़ी चुनौती है। तो ऐसे दुर्दांत अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना भी न्याय तंत्र के लिए आसान काम नहीं है। तभी तो इस खूनी दरिंदे को दोहरे हत्याकांड में सजा दिलाने में 25 साल लग गए, पूरे 25 साल। ऐसे आदमखोर नरभक्षी का मौजूद रहना किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरे का सबब है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।